हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। बीच बीच में कभी कभी जब समय की इजाज़त होती है और जब जब समय इजाज़त देता है तो दोस्तों से रूबरू होकर कुछ कुछ मुद्दों पर चर्चा करना बेहद अच्छा लगता है। आज मैं आप सभी से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हर इंसान के जीवन में चलती रहती हैं। अक्सर यह देखा गया है कि दुनिया के अंदर जनसंख्या के विस्फोट में आज तक बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हाईली सक्सेसफुल हुए हैं। इतनी सारी जनसंख्या, इतने सारे लोग, लेकिन यदि सफलता के लोगों का रेशियो देखें तो बहुत कम परसेंटेज में जाता है। इतनी जनसंख्या के बावजूद, इतने लोगों के बावजूद भी आज इतना कम प्रतिशत क्यों? मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जब नई बनती है, एक मिसाइल नई बनती है, एक गाड़ी नई बनाई जाती है, तो उसकी सिद्धता, उसकी सफलता, उसकी प्रामाणिकता, उसके टिकाऊपन को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कई तरीके के मानदंड, मापदंड निर्धारित किए जाते हैं और उनसे होकर उसे गुजरना पड़ता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। एक कार को बनाकर उसे टेस्टिंग करने के लिए सिमुलेटर एक्सीडेंट और सिमुलेटेड एक्सीडेंट की प्रक्रिया की जाती है। कितने एयरबैग्स खुलते हैं, कितना बचाव होता है, अंदर एक सिमुलेटेड डमी ड्राइवर बैठा होता है, वो बचता है कि नहीं बचता है, उसे कितनी चोटें आती हैं। एक मिसाइल को बनाने के लिए कितना समय लगता है, उसके बाद में उसे टेस्ट किया जाता है कि वह खरी उतरती है कि नहीं। और जो इन मानदंडों पर खरा उतरता है उसे ही सक्सेसफुल माना जाता है और उसे ही वह आगे प्रमाणिकता के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है कि दिस इज द सक्सेसफुल पीस। क्या कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर यही प्रक्रिया हम लोगों पर भी लागू करता है? ईश्वर हमारे ऊपर भी यही प्रक्रिया लागू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी मोटी जीवन के अंदर परेशानियों से लड़कर, परेशानियों से जूझकर, अपने दिमाग के ऊपर बोझ लेकर के बहुत सारे युवा पीछे हट जाते हैं। 17-18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में, जवानी के चढ़ते खून के उम्र में, इस उम्र में भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों ने, लाल, बाल और पाल ने अपने जीवन को देश के लिए बलिदान कर दिया था। और आज के युवा छोटी मोटी परेशानियों से घबराकर अपने जीवन के हथियार डाल देते हैं। यह वही समय है जब हमें ईश्वर टेस्ट करता है। ईश्वर ने हमारे लिए ये मानदंड, ये मापदंड निर्धारित किए हैं कि जब चारों तरफ से आपका विरोध हो रहा हो, चारों तरफ से आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, आपके ऊपर कई तरीके के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दबाव हो, उन दबावों के बीच में भी यदि आपने अपना धैर्य रखते हुए अपने जीवन का बैलेंस बनाकर इन सारी अड़चनों को पार कर लिया, अपने कंधे मजबूत रख के, अपना दिल मजबूत रख के, अपने विचार मजबूत रख के, अपना कैरेक्टर मजबूत रख के और अपने संबंध अच्छे रख करके आपने यदि इन अड़चनों को पार कर दिया, ये ईश्वर के द्वारा दिए हुए मापदंड हैं, ये ईश्वर के द्वारा दी गई टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर आपको रख करके ईश्वर टेस्ट करते हैं। आपने इन सारी टेक्निक्स में, इन सारे मापदंड की प्रक्रियाओं में यदि अपने आप को सिद्ध कर लिया, धैर्य के साथ में मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ गए, यकीन मानिए आपको सफलता ढूंढने नहीं जानी पड़ेगी। एक दिन सफलता ढूंढते हुए आपके द्वार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।